पूछा गया है कि मौत के बाद क्या मोमिनीन की अरवाह घर में आती हैं? अगर कोई गुनाहगार हो तब भी आती हैं, सिर्फ़ नेकोकारों की रूहें घर में आती। रूह के हवाले से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब तुमसे रूह की बाबत पूछते हैं, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी। आप कहिए ये रूह मेरे रब का एक अमर है और हमें इल्म थोड़ा दिया गया है, इस हवाले से हमारे पास ज़्यादा इल्म नहीं है। रूह ये है क्या चीज़? एक लतीफ़ चीज़ है। उलमा कराम ने वजाहत और सराहत के साथ लिखा है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके सबब से बदन कायम है। ये जब रूह जिस्म से निकलती है तो फिर बदन भी सलामत नहीं रहता, बदन कायम नहीं रहता। रहा ये सवाल कि मौत के बाद अरवाह किस दिन घर में आती हैं। बाज़ लोगों ने मशहूर कर रखा है जो जुमरात को आती हैं, बाज़ कहते हैं शब बारात को आती हैं, बाज़ ने शब आशूर का ज़िक्र किया है। इसमें सदाकत कितनी? आसार सहाबा से और उलमा की रिवायत से ये बात वाज़े होती है कि वफ़ात के बाद मोमिनीन की अरवाह अल्लाह ताला आज़ाद करता है। जन्नत में जहाँ चाहें वो आ जा सकती हैं, चूँकि आज़ादी होती है, दुनिया में भी जहाँ चाहें वो आ सकती हैं। लेकिन गुनाहगारों की अरवाह सिजीन में क़ैद होती हैं, उन्हें कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं होती। हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर एक मुस्तक़िल रिसाला लिखा है कि अरवाह मौत के बाद घरों को आती। नाम है उसका इतियानुल अरवाह लिदियारिहिम बादर रवाह। आप उसमें आसार सहाबा नक़ल करते हैं, उलमा के अक़वाल नक़ल करते हैं। मसलन हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है कि जनाब सलमान फ़ारसी और जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हुमा आप आपस में मिले तो दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे से कहते हैं अगर तुम्हारा इंतकाल मुझसे पहले हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना वहाँ होता क्या है। तो दोनों ही इस्तेजाब के साथ पूछते हैं क्या मुर्दे ज़िंदों के साथ हम कलाम हो सकते हैं? क्या मरने के बाद मुर्दा और ज़िंदा मिल सकते हैं? तो कहा गया कि हाँ, क्यों नहीं मिल सकते, इसलिए कि मरने के बाद मोमिन की रूह को अल्लाह जन्नत में आज़ाद कर देता है, वो चाहे तो आ जा सकती। ये बैहक़ी के हवाले से इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत ने नक़ल किया। इसके अलावा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस पर एक मबसूत कलाम किया है, अगरचे वो अहादीस व रिवायात ज़ौफ़ से खाली नहीं। बाज़ बुज़ुर्गों ने अक़वाल उलमा को इकट्ठा किया है कि बाज़ अरवाह वो जुमरात को आती हैं, बाज़ शब आशूर को आती हैं, बाज़ शब बारात को आती हैं। लेकिन याद रहे कि कुरान मजीद की किसी आयत में सराहत नहीं है कि रूह कब घर में आती। किसी सही हदीस मुबारका में इस बात की सराहत और वजाहत नहीं है कि किस रोज़ अरवाह घर में आती। हाँ, बहैसियत मुसलमान हमारा ये अक़ीदा है कि नेक अरवाह को अल्लाह इजाज़त देता, वो आज़ाद होती हैं, जहाँ चाहें वो आ जा सकती। मिशकात शरीफ में एक हदीस मुबारका है बाबू इस बात अज़ाबिल क़ब्र के मुर्दे को जब दफन करके आते हैं दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नकीर, उठा के बिठा देते। उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा का जलवा सामने होता है, ये कौन है? वो जवाब देता है। फिर उसको कहते हैं नम सो जा, वो कहता है नहीं, सोना नहीं है। अर्जिउ इला अहली फ़अख़बिरुहुम, मैंने घर जाना और घर वालों को जाके ख़बर देनी है मैंने हुजूर को पहचान लिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कामयाब हो चुका हूँ। तो इससे भी साबित होता है कि अरवाह मोमिनों की अरवाह जो कामयाब हो जाती हैं, अल्लाह उनको फिर इजाज़त मरहमत फरमाता है, वो चाहें तो आ जा सकती है। लेकिन किसी ख़ास दिन का तयन ये हदीस मुबारका की सराहत से भी मुश्किल है। हाँ, अक़वाल उलमा में इसका तज़किरा मिलता है, इसी तरह आसार असहाब में इसका तज़किरा मिलता है कि फ़लाँ फ़लाँ दिन अरवाह ये घरों में आती। जबकि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात की वजाहत भी की है कि बाज़ अरवाह वो घरों में आती, बाहर खड़ी हो जाती और घर वालों से रो के कहती हैं घर वालों हमारा ख्याल करो, सदका दो और हमें इसाले सवाब करो। वो लोग जो अपने वफ़ात शुदगान को, फ़ौत शुदगान को भूल जाते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें अपने आबा व अजदाद को, अपने इज़्ज़ा व अक़रबा को, प्यारों को याद रखना चाहिए। ख़ुलासा कलाम ये है कि अरवाह किस दिन घरों में आती हैं, कुरान मजीद और अहदीस सहीहा की रोशनी में इसका मुस्तकिल जवाब मुश्किल है, लेकिन ये बात
واضح ہے کہ اللہ مومنوں کی ارواح کو آزادی عطا کرتا ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اذن الہی سے آ جا سکتی ہیں۔ گناہگاروں کافروں کی ارواحیں وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہیں۔